और जो धूप में भी गर्म ना हो वो हीरा है असली। तो जो बात बात में गर्म हो जाते हैं वो नकली लोग होते हैं। और जो जरा विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को, अपने चित्त को ठंडा रखते हैं, वही कीमती होते हैं, असली होते हैं। आज भी समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हीरा तरह के और एक पत्थर तरह के। पत्थर गर्म हो जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात बात में गर्म हो जाते हैं। गुस्सा आ जाती है, नाक में ही गुस्सा रखी है, मतलब आपकी कीमत कम है, आप सस्ते हैं। जो गर्म हो गया वो सस्ता पत्थर था, और जो गर्मी पे भी ठंडा रहा वो कीमती था। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बह रही है। शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? बोलो। हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। तो शंकर जी की जटा में क्या बह रही है? एक बात बताओ, शंकर जी की जटा से गंगा काहे बह रही है? शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पे ही जगह क्यों दी? हाथ में जगह दी होती, हाथ से बहती, कंधे पे जगह दी होती, सिर पे क्यों? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरे सिर पर गंगा है और गंगा ठंडी होती है। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। सिर खोपड़ी कैसी हो, बोलो, दिमाग कैसा हो? मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर दिमाग। इसलिए लोग क्या कहते हैं? ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ठंडा होगा दिमाग तो आप बढ़िया सोच पाएंगे, और दिमाग गर्म हुआ तो आप सब बिगाड़ लोगे। इसलिए शंकर जी के दिमाग में सिर पे क्या है? ठंडी ठंडी धारा गंगा। तो जो पत्थर जिनकी कीमत कम है, आप में से कितनों को गुस्सा आता है? बात बात में जरा सी देर में गुस्सा। जिसे गुस्सा बात बात पे आ जाए वो सस्ते लोग हैं, आपकी कीमत कम है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वभाव बदलिए। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो। कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौं भौं करता रहता, तो आपको कुत्ते पे गुस्सा आता है? बोलो। तो क्या आप कुत्ते को भी रिप्लाई देते हो काहे भौंक रहा कुत्ता? ज्यादा और जल्दी रिप्लाई मत दिया करो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसे कह लेने दो। थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचो किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोलोगे तो गलत आंसर हो सकता है। जल्दबाजी में आप गलत गुस्से में बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए विचार के काम करना चाहिए। ये सब बातें आप सबके लिए हैं, हम सबके लिए, हमारे ऋषियों ने सब कहा है। तो दिमाग कैसा होना चाहिए हमारा? तो आपको कितने लोगों को गुस्सा आएगा? जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुस्सा आए तो ये उंगली उठाओ, यहां रखो।
जब क्रोध आए तो इस उंगली का प्रयोग यहां के लिए, चुप रहो, क्योंकि क्रोध आएगा तो आपको बुलवाएगा और बुलवाएगा तो बात बिगड़ेगी। इसलिए उस समय शांत रहो। जवाब देना, हम ये नहीं कहते कि जवाब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, जवाब देना चाहिए साहब, पर तुरंत नहीं। आज आप बोल लो, कल हम बोलेंगे। आज आप कह लो, हमें टाइम मिल जाएगा समझने का, अच्छा बोलने का। यदि ये धैर्य आपके पास है तब आप महान बनोगे, और इतना धैर्य नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महान बनना है, इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से। ज्ञानी मारे ज्ञान से, अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी की मार ज्यादा बड़ी होती है, मूर्ख की मार में दम नहीं होता। बोलो हां, किसकी मार ज्यादा प्रभावी होती है, मूर्ख की कि ज्ञानी की? इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत के ऊपर। तो भारत को भी जवाब, भारत ने भी जवाब दिया। वो अपना दिमाग लगा रहा है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके उसे जवाब दे देंगे। यही क्रम है। जरूरी नहीं है कि तूने जैसा किया हम भी वैसे ही करें। क्यों मेरी मां? रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब हमारे देश में भी बैटरी वाली कार बनने लग गई। अमेरिका बढ़ाए, सब में टैरिफ तो बढ़ा ले, तेरा सामान ही नहीं खरीदेंगे हम लोग, तो बेच कहां लेगा? क्यों भाई साहब? तू बढ़ाता रहे, घमंड में चूर चूर रहे आप। जो देश हमारे देश को दबाना चाहे, जो भी देश भारत को दबाना चाहे, उस देश की चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही मुंह तोड़ जवाब है। उस देश की चीजों का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार। हमें तेरी चीज चाहिए ही नहीं, हम भारत की बनी चीज खरीदेंगे। मेड इन इंडिया, भारत की बनी चीजों को हम खरीदेंगे। कोशिश करें अब हम लोग, अब हमारा भारत बदल रहा है, हमारा देश अब समृद्धवान हो रहा है। हम भारत की बनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। चाइना पर भी निर्भर ना हो, अमेरिका पर भी निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तब हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो कुल मिलाके कितना भी कोई आग बबूला हो, गुस्सा करे, पर आपको शांत चित्त से निर्णय लेने चाहिए। इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि मोदी जी के अंदर बहुत धैर्य है। इतना धैर्यवान होना बहुत कठिन है जितना धैर्य का परिचय मोदी जी देते हैं। मोदी जी जितना धैर्य